हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। सांगड़ अछड़ू थर की आवाम के लिए पीने का पानी फराहम करने के लिए सोलर एनर्जी से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हैवी मोटर से फराहमी जारी है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अशफाक सिलहरी से। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात पर शाजिया तमरी की जानिब से अछड़ू थर की आवाम के लिए पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए सांगड़ गाँव जमालाबाद से अछड़ू थर के लिए जो पानी जो फराहम करने के लिए हैवी मोटरें लगाकर पानी फराहम किया जा रहा है। यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाया गया है और 500 हार्स पावर की 2 मोटरें लगाकर ये इसको पानी को जो है वो जमालाबाद से उस इलाके में पानी फराहम किया जा रहा है जहाँ पर कि आवाम एक अरसे तक साफ पानी पीने के साथ साथ वहाँ पर बारिश का पानी पीने पर मजबूर रहती थी। लेकिन पीपल्स पार्टी की सबका हुकूमत और शाजिया तमरी की काविशों से अरबों रुपये की लागत से 5 चेक रेंजर्स की चेक पोस्ट और बेशुमार अछड़ू थर के गांव जो है वहां पर पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए ये हैवी मोटरों के जरिए पानी फराहम किया जाता है, जो कि नारा केनाल का पानी इन शाखों में जमा वाटर सप्लाई में जमा होता है और यहाँ से ये पानी जो है हैवी मोटर्स के जरिए वहाँ पर पहुँचाया जाता है। लेकिन ये जो मोटरें लगाई गई तमाम की तमाम शमसी तवानाई के पर चलती हैं और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जब तक रोशनी सूरज की रहती है, जब तक ये मोटरें चलती हैं, यूँ ही ये सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है, इसको बंद कर दिया जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से अछड़ू थर के लिए आवाम के लिए बेहतर इक़दाम किया गया है कि वहाँ पे पीने का पानी फराहम किया जा रहा है और हमारे मुहाफ़िज़ जो है उनको भी पानी फराहम किया जा रहा है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर हैवी ट्रांसफार्मर लगाया जाए और बिजली की तवानाई के ज़रिए भी ये पानी जो है मुसलसल 24 घंटे अगर फराहम किया जाएगा तो यकीनी तौर पर अछड़ू थर के अंदर जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पे पीने का साफ पानी फराहम करने के साथ साथ वहाँ पे जानवरों के लिए प्यास बुझाने के साथ साथ वहाँ अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के ज़रिए पानी फराहम किया जाएगा तो यकीनी तौर पर वहाँ पे काश्तकारी भी हो सकेगी और वो वहाँ के लोग खाने पीने की अशिया के साथ साथ सब्जियाँ और दीगर फल फ्रूट के जो दरख्त हैं वो भी लगा सकते हैं और छोटी मोटी काश्तकारी भी कर सकेंगे। जी, सांगड़ पीपल्स पार्टी की मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वोट को इज्जत देने वाले नोट को जब इज्जत देने लगे तो फिर उसका अंजाम मिल गया उनको। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है पीपल्स पार्टी का, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा रिजल्ट पीपल्स पार्टी का आया है। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी तमाम जो सियासी हक़ाइक़ हैं, सियासी रियलिटीज़ हैं, उनको मद्देनज़र रखती है। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पहले भी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नफरत को रद्द करने की, तकसीम को रद्द करने की और इत्तेहाद की, मुत्तहद होकर चलने की बात करते हैं। तो कोई अच्छा तरीका, कोई बेहतर मुस्बित इसका हल निकलेगा। लेकिन उसके लिए हमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग का इंतजार करना होगा। उसमें जो मुशावरती अमल होगा उसके नतीजे में आने वाले हतमी ऐलानात जो होंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे और कुछ रोज बाद मैं NA-209 का हलफ उठाने कौमी असम्बली जाऊंगी। मेरा भाई अली हसन हिंगोर जो PS-41 का हलफ उठाने इंशाल्लाह सिंध असम्बली जाएगा। हम आपको पीपल्स पार्टी जिते चाहे हुकूमत ठाए थी सके पर पीपल्स पार्टी चाहींदी त हिन मुल्क जे मफ़ाद में, अवाम जे मफ़ाद में असां मिली हिकिड़ो इत्तेहाद, हिकिड़ो मुत्तहद जेको आहे न स्पिरिट रखूं। असां इंतशार ऐं तक़सीम खे अॻ में बि रद्द कयो आहे, हाणे बि कयूं था। जेको माण्हू हिन मुल्क जी ख़िदमत करणु चाहींदो, जेको माण्हू हिन मुल्क जे आवाम जी ख़िदमत करणु चाहींदो, असां ज़रूरु ॻाल्हाइण लाइ तयार आहियूं। पर असां चाहींदासीं त इहे ॻाल्हियूं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में डिस्कस। अगर रिजल्ट आ भी जाते हैं सारे तो भी हतमी बात तभी कह सकते हैं जब हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो, जो कि इस हफ्ते मुतवक्का है। सांगड़ GDA की जानिब से 2024 के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देकर धरना दे दिया है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अशफाक सिलहरी से। जी, इलेक्शन का जो मरला वो तो मुकम्मल हो चुका है और हार जीत का फैसला जो है वो भी हो चुका है।
لیکن اس وقت DDA کی جانب سے جو تمام جو نتائج ہیں پورے سندھ میں ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. پورے سندھ کی طرح مختلف علاقوں میں جہاں پہ جو احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے اسی حوالے سے آج سانگڑ کے اندر بھی احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے سانگڑ کے اندر جو ہے 209, 210, PS 41, 42, 43, 44 پر پیپلز پارٹی کی جو کامیابی حاصل کی ہے. لیکن جہاں پر DDA کی جانب سے تمام حلقوں کے اندر بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزامات لگا دیے گئے. جبکہ شازیہ عطا کی جانب سے کل جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ DDA کی جانب سے دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اگر دھاندلی نہ کی جاتی اور سلو یہاں پر ووٹنگ کا سلسلہ نہ ہوتا تو وہ مزید 25,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکتی تھی. جبکہ DDA کا کہنا تھا کہ اس وقت جو 1977 کے اندر جو بھٹو دور کے اندر الیکشن ہوئے تھے اس سے بھی بدتر یہ الیکشن ہوئے ہیں. اور جس طرح سے جہاں پہ جو الیکشن کا رزلٹ جہاں پہ DRO کی جانب سے اناؤنس کیا گیا اس سے بدتر جو ہے نا رزلٹ اناؤنس نہیں ہو سکتے تھے. اس کو دھرنے کا جو اعلان کر دیا گیا سانگڑ کے اندر DAUI اور مسلم لیگ فنکشنل اور مختلف پارٹیوں کی جانب سے جو DDA میں شامل ہیں ان کے قائدین یہاں پہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ دھرنا جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ہوگا. اب ابتدا یہ ابتدائی طور پر یہ جو آئے کہ جو قائدین ہیں وہ اس وقت اسٹیج پر موجود اور خطاب کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں DDA کے جو کارکن ہیں ان کے آنے کا سلسلہ جاری ہے. اور جب مرکزی قیادت جہاں پہنچے گی اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ یہ احتجاجی دھرنا کتنا بڑا ہوتا ہے اور کتنی میعاد تک چلتا ہے. لیکن یہاں پہ لیٹری کا سونڈ کا اور پانی پینے کا اور تمام جو راستے وہ متعطل کر جہاں پہ جو کارکن ہیں ان کا جمع ہونے کا. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل.